फ्रेंड, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम बाल विकास में चर्चा करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वंशानुक्रम कहते किसे हैं, ठीक है। यह जान लीजिएगा कि आखिर में वंशानुक्रम है क्या। तो दोस्तों, कहा गया है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना, यही क्या है, वंशानुक्रम है। क्या है, वंशानुक्रम है। अर्थात माता पिता की जो विशेषताएं हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर वह संतानों में हस्तांतरण हो रहा है तो वही क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है, तो वंशानुक्रम का जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है, वह किस किस पर पड़ता है। शारीरिक लक्षण पर पड़ता है, व्यावसायिक योग्यता पर पड़ता है, मूल शक्ति पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है, शारीरिक सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। ठीक, यहाँ पर जो है पड़ता है वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं वातावरण की। ठीक है, तो दोस्तों, वातावरण आखिर में है क्या। आखिर में वातावरण किसको कहा जाएगा, हम किसको कहेंगे कि वातावरण क्या है। तो दोस्तों, वातावरण कहा जाता है कि वातावरण किससे मिलकर बना है। पहले आप यह जान लीजिए कि वातावरण को हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वातावरण को हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। ठीक है, एक शब्द है वातावरण के लिए, पर्यावरण। और पर्यावरण मिलके बनता है परिधन आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। ठीक है, तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है, वह उसका वातावरण है। ठीक है, तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, और वातावरण प्रभावित किसको किसको कर सकता है। बालक के विकास में जो वातावरण प्रभाव डालता है वह है शारीरिक विकास को, व्यक्तित्व विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को, बुद्धि को और स्वास्थ्य को। ठीक, दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा तो इसके लिए फ्रेंच बोनस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना मत दिया है। अगर वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करता है तो एक मनोवैज्ञानिक थे गोर्डन, ध्यान दीजिएगा, नाम सुनिएगा, गोर्डन। ठीक, उन्होंने अपना मत इस पर दिया है। और अगर हम कहें कि बुद्धि को प्रभावित करता है तो क्लार्क का आपने नाम सुना होगा, क्लार्क ने इस पे अपना मत दिया है। और एक और वैज्ञानिक थे कैंडोल, इन्होंने भी अपना मत दिया है। अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव के वातावरण की, तो इस पे एक मनोवैज्ञानिक थे कूले, कूले ने अपना मत इस पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह तो था कि जो है वातावरण का प्रभाव। अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि वातावरण का प्रभाव हुआ या फिर वंशानुक्रम हुआ, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, विभिन्नता या भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत या फिर मेंडल का सिद्धांत। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम दूसरी क्लास में कराएंगे दोस्तों। 2 क्लास में आपका वंशानुक्रम और वातावरण से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक, बस आप ध्यान से और पूरी वीडियो को देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन किसका है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है गैरिट का, ऑप्शन नंबर बी है युंग का, ऑप्शन नंबर सी है रूथ बेनेडिक्ट का और ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह मनोवैज्ञानिक थे रूथ बेनेडिक्ट। क्या थे, रूथ बेनेडिक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम यह कहें माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, क्या कहें, कहें हम कि माता पिता के विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है,
यह कहा था किसने? जेम्स ड्रेवर ने। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। एक अगला कथन हम बताते हैं आपको, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या कहा? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बी एन झा का। किसका है? बी एन झा का। ठीक है। एक और कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपके, कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ये जे ए थॉम्पसन का है। जे ए थॉम्पसन का कथन है यह। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूगो डे व्रीज और ऑप्शन नंबर डी है वीजमैन। तो दोस्तों वंशानुक्रम के बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक है बीजकोष इक्वल टू वीजमैन। बीजकोष इक्वल टू वीजमैन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक। तो इस नियम के प्रतिपादक तो दोस्तों वीजमैन है, आपको पता चल गया। लेकिन आखिर में वंशानुक्रम के बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत में है क्या? यह सुन लीजिएगा। इस नियम में है कि बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। यह बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है। जैसे यह इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होगा, फिर अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होगा। अगर हम इसको वीजमैन के लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि बीजकोष का कार्य केवल उत्पादक कोष। उत्पादक कोष का मतलब होता है जर्म सेल। क्या होता है? जर्म सेल का निर्माण करा, जो बीजकोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है और उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। अर्थात बीजकोष क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर अर्थात जो है रेगुलर। ठीक है। तो बीजकोष इक्वल टू वीजमैन इसके प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भिन्नता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? भिन्नता कह लें या फिर विभिन्नता कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें डार्विन तथा लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूगो डे व्रीज, ऑप्शन नंबर सी है जे ए थॉम्पसन और ऑप्शन नंबर डी है वीजमैन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विभिन्नता का नियम, विभिन्नता के नियम के जो प्रतिपादन किया, यह किसने किया है दोस्तों? आपका डार्विन एवं लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डार्विन एवं लेमार्क ने इसका। तो विभिन्नता के नियम में है क्या, यह जान लीजिए। इस नियम के अनुसार है दोस्तों, बालक अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न ना हो करके कुछ भिन्न होता है। कुछ भिन्न होता है, बस इतना ही इसमें है। अर्थात हम यह कह लें कि एक जो है माता पिता के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, माता पिता के जो भी एक दूसरे के समान होते हुए भी, मान लीजिए दो बच्चे एक माता पिता के हैं, ठीक है, एक दूसरे के समान तो वो हैं, बट बुद्धि रंग स्वभाव में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। ठीक है। कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता भी पाई जा सकती है। ठीक है। तो यही चीज़ है कि भिन्नता के नियम, अर्थात कि माता पिता के जो बालक हैं वह क्या होंगे? एक समान मतलब नहीं होंगे, लेकिन कुछ भिन्न होंगे, माता पिता से कुछ भिन्न होंगे। और इसको दिया किसने? डार्विन तथा लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहले दोस्तों इसका और हम नियम बता देते हैं, क्योंकि दो ही पे क्वेश्चन है, नियम और बता देते हैं आपको थोड़ा सा, यह भी और जान लीजिए। एक अगला नियम दोस्तों है, अब भिन्नता की अगर बात आएगी तो अगर आपसे भिन्नता पूछेगा तो आप कुछ ना करिए, खाली जहाँ कुछ भिन्नता दिखाई देगा वही भिन्नता का नियम है। अगर आपसे पूछ ले कि समानता का नियम क्या था, वंशानुक्रम के समानता का नियम क्या था, क्या है, तो समानता का नियम तो सबसे पहले कि आखिर में समानता का नियम दोस्तों दिया किसने, आपसे यही पूछा जाएगा। तो समानता का नियम दिया है सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन ने समानता का नियम दिया है। और समानता का नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। अर्थात कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे।
साधारण माता पिता के बच्चे साधारण होंगे, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होंगे। यह समानता का नियम कहता है। अब अगर हम यही बात करें कि प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, ठीक, अगर हम यहीं पे यह बात कर लें कि आखिर में प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, प्रत्यागमन किसे कहते हैं, ठीक है, यह भी एक नियम है। तो प्रत्यागमन में यह है कि जो है माता पिता बच्चों में माता पिता के एकदम विपरीत गुण पाए जाते हैं। बच्चों में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो जहाँ भी विपरीत आपको दिखाई देगा वह जान जाइएगा कि प्रत्यागमन है, ठीक। और प्रत्यागमन का जो नियम है इसके भी जो प्रतिपादक है वह सोरेनसन है। किसने है? सोरेनसन है प्रत्यागमन के। अब एक नियम और है जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है। और इस नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क और वुडवर्थ ने। किसने किया? लैमार्क एवं वुडवर्थ ने किया है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक। अर्जित गुणों के नियम में क्या है दोस्तों कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में जो अर्जित किए जाने वाले गुण हैं, माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में जो अर्जित किए जाने वाले गुण हैं वह उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते, वह उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम यही नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको 5 नियम बताए हैं और पांचों को आप अच्छे से दोस्तों कंठस्थ कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है जीन्स, ऑप्शन नंबर सी है साइटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है स्पर्म। दोस्तों एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के निश्चयात्मक जो पाए जाते हैं वह क्या है? जीन्स उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं पित्रैक। क्या कह सकते हैं? पित्रैक कह सकते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा छात्र की प्रतिक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्र की प्रतिक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र पे। किस पे निर्भर करेंगी? तंत्रिका तंत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष एवं स्त्री के एक कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक कोष में 23-23, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक कोष में 26-26, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक कोष में 24-24 और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक कोष में 22-22। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरुष एवं स्त्री के एक कोष में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23-23 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुल 46 गुणसूत्र अर्थात कितने? 23-23, ठीक। अगला क्वेश्चन वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन आखिर में किसका है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी है क्रेस्मर का, ऑप्शन नंबर सी रॉस और ऑप्शन नंबर डी केटल, ठीक। तो दोस्तों वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रॉस का। किसका है? रॉस का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रॉस, ठीक। दोस्तों और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कोटेशन है जो हम बोल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लें। जैसे अगला कोटेशन है वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का। वह कहा, क्या कहा? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह किसका है? वुडवर्थ का। एक अगला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। तो यह किसका है? जिसबर्ट का। किसका कथन है यह? जिसबर्ट का है। फिर से सुन लीजिए, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यह किसका कथन हो जाएगा? जिसबर्ट का हो जाएगा। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने वातावरण का जो है कोटेशन दिया है,
उन्होंने कहा वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। पितृकों अर्थात जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो इसके जो कथन की जो कहा इन्होंने एनास्टसी, कौन है? एनास्टसी। तो एनास्टसी ने कहा वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं। कह रहा है किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है? किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है? आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए है गार्डनर, बी है ब्रेनर, सी है क्रो एंड क्रो, डी है मैकडूगल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गार्डनर। ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों इसमें गार्डनर। ठीक है दोस्तों, मैकडूगल आपने नाम सुना होगा, माँ से मैकडूगल, माँ से मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है दोस्तों? 14। ठीक है, तो माँ से मैकडूगल, माँ से मूल प्रवृत्ति इक्वल टू 14, यह भी ध्यान दे रखिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कह रहा है व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है रॉस, ऑप्शन नंबर बी है क्रेसमर, ऑप्शन नंबर सी है गार्डनर और डी है कूले। तो दोस्तों व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें कूले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें कूले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? हमने अभी आपसे बताया था कि जहां भी विपरीत आ जाए वहां आप प्रत्यागमन लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है आगमन का नियम, बी है प्रत्यागमन का नियम, सी है भिन्नता का नियम और डी है समानता का नियम। तो प्रत्यागमन इक्वल टू विपरीत। ठीक है, तो आपका यहाँ माता पिता के विपरीत गुण आ रहा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे आपका, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम वंशानुक्रम और वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।